इस समय हम मौजूद हैं लोनी नगर पालिका क्षेत्र में और आपको मिलवाते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे गेस्ट हैं उनसे मिलवाते हैं। यहाँ पर जो लोनी नगर पालिका की चेयरमैन है रंजीता धामा, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। रंजीता धामा के पास चलते हैं। प्रमुख दावेदार मानी जा रही हैं आप राष्ट्रीय लोकदल से, तो इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव में और किस मुद्दों के साथ आप इस बार जनता के बीच में जाएंगी? देखिए, चूँकि नगर पालिका के चुनाव का आगाज़ हो चुका है, 11 मई को यहाँ पर चुनाव है और इस बार ये बात सही है कि पहले जो हमने 2 चुनाव लड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़े थे और इस बार हमने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर लोकदल का दामन थाम लिया है और पार्टी अगर हमें मौका देगी दोबारा से चुनाव लड़ने का तो हम ज़रूर ये नगर पालिका का चुनाव लड़ेंगे। और मुद्दे यही है कि काम तो हमने पहले भी काफ़ी कराए हैं, लेकिन अभी लोनी की जो जल निकासी है उस पर काम होना बाकी है, क्योंकि जब भी बारिश की स्थिति बनती है तो यहाँ पर जो जल भराव की जो समस्या है वो एक बड़ी समस्या है और जिस पर बेहतर ढंग से अभी काम होना बाकी है। अभी जिस तरह जो भी नगर पालिका का कार्य होता है उन सभी मुद्दों को लेकर हम ये चुनाव लड़ने वाले हैं। तो उम्मीद पूरी है, यानी कि जनता इस बार फिर आपको भी चुनेगी, ऐसा मान कर आप लोग चल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल हमें भरोसा है अपने कार्य पर, क्योंकि जिस तरह से 10 वर्षों के अंदर जो कार्य हमने लोनी नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर रहते हुए कराए हैं, पिछले 50 वर्षों में भी वो कार्य लोनी नगर पालिका के अंदर नहीं हुए। चलिए अब बीजेपी की तरफ से चलते हैं। देखिए, हमारे ना प्रत्याशी नहीं लड़ता, हमारे यहाँ कमल का फूल लगता है और अब निश्चित रूप से आप विश्वास रखिए कि अब की बार भी कमल का फूल लड़ेगा और कमल का फूल ही विजयी होगा। और निश्चित रूप से हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है, कोई व्यक्ति नहीं होता। मौर्या जी, क्या रहेगा आपकी पार्टी से? बहुजन समाज पार्टी किस तरह का परफॉर्म करने वाली है इस बार? क्योंकि अगर देखने को मिले निकाय चुनाव में कहीं भी दिखाई नहीं देती है आपकी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की तैयारी पूरी है। हमारे हर वार्ड में सपा चुनाव लड़ेंगे और चेयरमैन प्रत्याशी आपको अगले 2 दिन में आपके सामने आ जाएगा और पूरी दमदारी से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। मुद्दे वही रहेंगे। जल निकासी है कि 3 बार भाजपा के यहाँ से चेयरमैन रहे, लेकिन जल निकासी की समस्या अभी तक उन पे हल नहीं हुई। और आपका देखा एक सदुल्लाबाद, विकास नगर और साल नगर का शमशान घाट, जबकि चेयरमैन साहिबा को कई बार उसके बारे में हमने कहा कि इसका जो सौंदर्यकरण है वो करा दिया जाए, लेकिन अभी तक भी उस जनता खड़ी है साल नगर विकास नगर की, अभी तक वो सौंदर्यकरण उस शमशान घाट का नहीं हुआ। दावे हैं सबके अपने अपने, क्योंकि इनका भी कहना है कि चेयरमैन हमारा होगा। वहीं बात करते हैं समाजवादी पार्टी के उम्मेद पहलवान से। उम्मेद जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका तो गठबंधन है वैसे भी राष्ट्रीय लोकदल से, तो क्या रहने वाला है इस बार लोनी में? देखिए, गठबंधन विधानसभा में था और हमने सुना, रही लोनी में विकास। तो 2012 और 2017 के बीच में जो लोनी में विकास हुआ, हम मानते उस टाइम हुआ, मगर 17 से 22 के बीच में डबल नहीं 4 गुना अंतर है कि जो विकास 12 से 17 में हुआ वो 17 के बाद लोनी में विकास नहीं हुआ। उसका रीज़न ये है कि समाजवादी पार्टी ने हजारों करोड़ रुपए लोनी को दिया गया और उसका सबूत ये है कि मैं जीडीए बोर्ड मेंबर रहा और ये जो हाई मास्ट है जो आपके पार्क में खड़ी है, ये मंदिर के लोग कुछ मेरे पास गए थे और हम समाजवादी लोग जो बोलते सच बोलते हैं। आप देखिए, कई लाख रुपए की हाई मास्ट मैंने इस पार्क में लगवाई। क्या कहेंगे लोनी के विकास? मैं तो यही कहना चाहूँगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जिसे प्रत्याशी घोषित करके भेजेंगे उसी को हम चुनाव लड़ाएंगे। हम समाजवादी हैं और पूरी बहुमत से ज़्यादा वोटों से जिताने का काम करेंगे। आप बताइए क्या मुद्दे हैं यहाँ के? अगर लोकल मुद्दों की बात की जाए, पानी की समस्या है और तरह कूड़े कचड़े की समस्या है, नालियों की समस्या, किस तरह की समस्या है? सड़कों की समस्या है? यहाँ पर जल निकासी और सड़कों की समस्या सबसे अधिक है। स्ट्रीट लाइट वगैरह जलती है रात में? क्योंकि स्ट्रीट लाइट की भी जिम्मेदारी लाइट जो है कुछ खंभों में भी नहीं रही, वे उतर के जा चुकी है, वे आई नहीं है बाद में। लोनी के मुद्दे का तो मेन कारण पानी की निकासी है। जब पानी की निकासी नहीं, सारे बीमारी होती है, सारे मच्छर पैदा होते हैं। नहर से लेकर यहाँ तक पूछते कहीं भी चले जाओ, पानी की निकासी है नहीं, सारे इतना पानी भर जा, 4 मीटर पानी भर जा बरसात में। आप क्या कहेंगे? भैया, लोनी तो पेरिस बन चुकी है। विधायक जी कह रहे हैं लोनी पेरिस बन गई। अभी 2 बूंद पड़ी थी बारिश की और आपका जहाँ से दिल्ली से लोनी बॉर्डर शुरू होता है और वहाँ से लोनी तक घुटने पानी में आप देख रहे होंगे। इसमें तो कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर बीजेपी की सरकार रही है लोनी नगर पालिका में
और लोनी नगर पालिका से पहले जो थे वो यहाँ पर विनोद बंसल थे, दूसरी बार मनोज धामा थे और जो तीसरी बार इलेक्शन हुआ वहाँ पर मनोज धामा की जो धर्मपत्नी है रंजीता धामा, उन्होंने भी बीजेपी पार्टी से ही यहाँ पर जीत दर्ज की और इस बार भी चुनावी मैदान में हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।